नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कल हमने ये भगवद गीता 4.8 इसका परपट हमने पूरा कंप्लीट किया था। हाँ, तो आज हम ना थोड़े से कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो लिए हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी और फिर हम इसको क्लोज करेंगे और फिर 9.30 वर्ष जो है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो भगवान इस वर्ष में क्या कह रहे हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो साधु शब्द की जो व्याख्या है उसके लिए हम डिटेल में 9.30 वर्ष जो है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब लेकिन जो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन 9.30 वो मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ। साधु शब्द जो है ना वो साध से निर्मित हुआ है। साध जो रूट वर्ड है, साध शब्द के दो अर्थ है। पहला है समाप्त करना या पूर्ण करना, दूसरा है जीत लेना या वश में करना। तो साधु शब्द के फिर दो अर्थ हुए यहाँ पर। पहला, ऐसा व्यक्ति जो इसी जीवन में अपने बारंबार जन्म तथा मरण के चक्र को समाप्त करना चाहता हो, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो इसी जीवन में अपना ये जो कार्य है ना इसको पूर्ण करना चाहता हो, जिसके लिए उसे यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना, इसको इसी जीवन में पूर्ण करना चाहता हो। एक तो ये हो गया साधु शब्द का। दूसरा क्या है? जीत लेना या वश में करना। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने भक्ति में सेवा से या भक्ति में आचरण से भगवान कृष्ण को जीत लिया, अर्थात भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लिया। वे भगवान कृष्ण जिनको और किसी उपाय के द्वारा जीता नहीं जा सकता, ना ही उन्हें वश में किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान जो है ना वो चाहे हम कितने भी वेद शास्त्र पढ़ लें या भौतिक रूप से कितने भी संपन्न हो जाएं, हम इन दोनों से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हम केवल भक्ति में सेवा के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो कार्तिक मास में हमने जो कथा की थी जिसमें यशोदा मैया देखो अपने प्रेम से कैसे भगवान को अपने वश में कर लेती है, उन्हें बांध देती है। उसमें हमने गोपियों के बारे में भी बात की थी, है ना। तो ये जो वृंदावन में सभी जो ये वृंदावन वासी है, गोपियां, ग्वाल या जो ग्वाल बाल मतलब ग्वाले बड़े जैसे वरिष्ठ जो ग्वाले हुए वो, या जो ग्वाल बाल जो छोटे ग्वाले हैं, ग्वाल बालक जो भगवान के साथ गैया चराने जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, गोपियां, वरिष्ठ गोपियां या मंजरियां, राधा रानी, तो सभी जो है ना वहां पर वृंदावन वासी, या वहां पर आप बात करें तो वहां गैया, वहां के पशु पक्षी, सभी वहां कौन है? मुक्त जीव है,
और वो जिस प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहते हैं वो उसी प्रकार से वो कर रहे हैं। और वहां पर सभी जो है ना वो चेतन है। यहाँ तक कि हमने बात की थी ना कि जो दूध जो कि माता ने रसोई में गर्म करने के लिए रखा था, जो वो अपने गोपाल को पिलाने वाली थी, तो वो दूध भी वहां पर क्या है, चेतन है। ठीक है, वहां कोई भी चीज जो वहां है ना, मतलब हर एक चीज वहां पर क्या है, चीज तो हम उनको बोलेंगे नहीं, वस्तु बोलेंगे नहीं, वहां बेसिकली सब कुछ जो है ना वो चेतन है। ठीक है, मतलब हम जब वहां पर जो जीवात्माएं है ना, जो नित्य मुक्त जीवात्माएं हैं, मतलब नित्य मुक्त कौन है, जो कि सदैव वही आध्यात्मिक जगत में ही रहते हैं, वो कभी यहाँ पर भौतिक जगत में पतित नहीं होते हैं। ठीक है, वो नित्य मुक्त है। तो अगर कोई आत्मा वहां पर, अगर कोई, मतलब सभी क्या है, सभी भगवान के वहां दास है, तो वो जिस रूप में भगवान की सेवा करना चाहे वो भगवान की सेवा उसी रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझना है। हरे कृष्णा शेफाली माता जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा जी। तो भगवान को हम केवल प्रेम से ही अपने वश में कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भी इस बात को बताते हैं श्री ब्रह्म संहिता में, जिसमें कहते हैं वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभम आत्मभक्तो। तो वेदों के द्वारा भगवान दुर्लभ है, लेकिन भक्ति के द्वारा भगवान अदुर्लभ मतलब सुलभ है। अब ये जो साधु शब्द पे हमने बात की, अगर दोनों आप मीनिंग्स देखोगे ना, कि एक वो जिसने अपना जीवन जन्म मृत्यु के चक्र को समाप्त करने के लिए पूर्ण करने का प्रयास किया है, या दूसरा जिसने भगवान को अपने वश में किया है। तो बेसिकली ये दोनों जो मीनिंग्स है ना कहीं दोनों इंटरकनेक्टेड भी आप कह सकते हो, क्योंकि वास्तव में भक्ति के द्वारा ही हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। ठीक है, मनुष्य जीवन का जो कार्य है हमें जो पूर्ण करना है वो क्या है, वो केवल कृष्ण भक्ति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, और 9.30 में साधु शब्द का जो प्रयोग हुआ है उस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और पता है भगवान भक्त के वश में क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकली ये समझने की बात प्रभुपाद जी ने बताई है। भक्त भगवान से प्रेम करता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको और कोई अभिलाषा नहीं होती इसके अलावा कि वो भगवान की संतुष्टि, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, है ना। अब देखो, ये जो रिलेशनशिप है हमारी भगवान के साथ, ये रिलेशनशिप किसके ऊपर आधारित है, प्रेम के ऊपर, है ना। और क्या प्रेम कभी एक तरफा होता है? अगर हम प्रेम संबंध की पूर्णता की बात करें तो वो प्रेम संबंध कभी भी एक तरफा नहीं होता। एक तरफा अगर प्रेम हुआ तो वो तो क्या हुआ, वो तो अपूर्ण हो गया। तो प्रेम संबंध हमेशा क्या होता है, पूर्ण होता है। तो इसीलिए जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान भी बदले में हमसे प्रेम करते हैं। देखिए वैसे तो भगवान हम सभी से प्रेम करते हैं क्योंकि हम उनके क्या है, अंश है, सनातन अंश है। भगवान हमारे परम पिता हैं, भगवान हमारे जो सुहृद मित्र हैं। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली भगवान की भक्ति में लगते हैं तो उस चीज को भगवान रिकॉग्नाइज करते हैं। और जब हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो भगवान बदले में हमारी सेवा करना चाहते हैं। इस प्रकार से उस प्रेम का क्या है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान भक्त के वश में हो गए ना। अब अर्जुन जी शुद्ध भक्त हैं तो भगवान उनके सेवक बन गए, सारथी बन गए। भगवान कृष्ण जिनको कोई नहीं बांध सकता, संपूर्ण सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो भगवान को बांध सके, लेकिन प्रेम के वश में, यशोदा मैया के प्रेम के वश में आकर के वो बंध गए। और इसी प्रकार से और भी उदाहरण आते हैं। तो अब यहाँ पर ये क्लियर है ना कि भगवान भक्त के वश में क्यों है, क्योंकि वहां पर जो दोनों का आपस में मतलब परस्पर जो संबंध है वो प्रेम पर आधारित है, और वो दोनों तरफ से वो प्रेम जो है ना वो कार्य कर रहा है, वो संबंध, है ना।
आगे अब देखो, क्या कोई व्यक्ति अपने बल से, तपस्या से, योगाभ्यास से, स्वाध्याय से, अपने त्याग से अथवा अपने धर्म आचरण द्वारा कृष्ण को वश में कर सकता है? तो भगवान श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में उद्धव जी को जब इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसको उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है, जो 11वां स्कंद है ना भागवतम का, उसमें उद्धव जी को भगवान उपदेश देते हैं, ठीक है। तो उसमें भगवान उद्धव जी को कहते हैं, एक्चुअली ये वर्ष जो है ये है 11वां स्कंद, उसका 14वां अध्याय और श्लोक 20 और 21। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, न तो योग के द्वारा ही कोई व्यक्ति मुझे वश में कर सकता है, न सांख्य के द्वारा, न ही धर्म के द्वारा, न स्वाध्याय के द्वारा, न तप के द्वारा और न त्याग के द्वारा ही कोई मुझे वश में कर सकता है। परंतु जिस व्यक्ति ने मेरे प्रति भक्ति विकसित कर ली है, वह व्यक्ति ही मुझे वश में कर सकता है। मैं एकमात्र भक्ति के द्वारा ही वश में होता हूँ। मैं स्वभावतः उन भक्तों को प्रिय हूँ जो मुझे ही प्रसन्न करने का एकमात्र प्रयास करते हैं। ऐसी शुद्ध भक्ति में लगने से चांडाल तक अपने को शुद्ध कर लेते हैं, ठीक है। ये वो श्लोक है, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। मतलब हे उद्धव, मुझे न योग के द्वारा साधा जा सकता है, न सांख्य के द्वारा, न धर्म के द्वारा, न स्वाध्याय तपस्य त्यागो यथा, न स्वाध्याय के द्वारा, न तप के द्वारा, न त्याग के द्वारा, यथा भक्तिर ममोर्जिता, मुझे भक्ति के द्वारा ही साधा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज, यहाँ पर वही शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन जो हम बात कर रहे थे ना, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इस पर डिटेल में एक बार, अभी तो नहीं, बट यहाँ बस मैं आपको ये श्लोक इसीलिए कोट कर रही हूँ, जैसे हमने ब्रह्म संहिता का बताया, ये बताया, तो शास्त्रों के आधार पर भी ये चीज किस तरीके से स्टैब्लिश होती है, बेसिकली ये है, ठीक है। अब एक चीज और है, महात्मा शब्द, महात्मा और साधु शब्द दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। 9.13 में, भगवत गीता के 9.13 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महात्मा वे लोग हैं जो मेरा अनन्य मन से भजन करते हैं, ठीक है। ये देखो, भजन्ति अनन्य मनसो, जो अपने मन से मेरा भजन करते हैं वे महात्मा हैं। और अब एक और वर्ष देखो, 9.30 जो हम अभी करने वाले हैं आगे, नेक्स्ट जब इसको कंप्लीट करेंगे, यहां पर भी क्या कह रहे भगवान, भजते माम अनन्य भाव। ये देख रहे हो, यहां पर साधु की डेफिनेशन बता रहे हैं भगवान, भजते माम अनन्य भाव, जो बिना किसी डिविएशन के मेरी ही भक्ति में लगे हैं, मुझे ही भज रहे हैं। और महात्मा की भी डेफिनेशन देखो 9.13 में सेम, भजंती अनन्य मनसो। तो इसीलिए महात्मा शब्द आजकल बहुत लूजली यूज होता है। अब जैसे महात्मा गांधी या किसी को भी कह देंगे ये तो महात्मा है, ये तो महान आत्मा है, लेकिन क्या वो कृष्ण भक्त है? क्या वो इस डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है जो भगवान ने दी है? अगर नहीं बैठ रहा तो वो महात्मा नहीं है। उसी तरीके से जैसे गुरुजी कहते हैं, गोस्वामी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है वो गोस्वामी है। लेकिन आज की डेट में अगर किसी की सरनेम गोस्वामी है तो क्या वो वास्तव में वो फिट भी बैठ रहा है उस सरनेम के लिए? वो गोस्वामी है या गोदास है? दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब क्या है, हमें शास्त्र चक्षु से सारी चीजों को देखना है, अपने चक्षुओं से नहीं, या किसी और के मन घड़ंत बनाए चक्षुओं से नहीं देखना। हमें शास्त्र चक्षु से सब कुछ देखना है और अपने बच्चों को भी शास्त्र चक्षु से ही सब कुछ देखना सिखाना है, तब हम भटकेंगे नहीं। और यही चीज हमने ऑन द वे टू कृष्णा के
यही चीज हमने वहां भी देखी थी कि जब हम आध्यात्मिक स्तर पे आते हैं तभी हम वस्तुओं को सही रूप में देख पाते हैं। एक्चुअली उसका मतलब यही है, शास्त्रों के संदर्भ में हम उनको देख पाते हैं, हम रियल नॉलेज के अंतर्गत उन चीजों को देख पाते हैं। एग्जाम्पल देखो, सिंपल एग्जाम्पल देखो, हमने माइक्रोस्कोप के अंदर हमने कुछ कण देखे। अब जिसने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, मान लीजिए वो बैक्टीरिया है, अब जिसने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है वो तो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये तो बैक्टीरिया है, लेकिन क्या हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने वो पढ़ा ही नहीं है ना। आज जब हम नॉलेज लेते हैं तब हम चीजों को सही रूप में देख पाते हैं। ये भौतिक ज्ञान पे भी ये चीज अप्लाई होती है। जैसे हमने ये एग्जाम्पल हमने देखा कि जब बैक्टीरिया को आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं, आप पढ़े हैं तो आप जान पाएंगे, नहीं पढ़े हैं तो नहीं जान पाएंगे। इसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से अगर हमें चीजों को देखना है भगवान के रिलेशनशिप में, अगर हमने इस जगत को और सब जीवों को देखना है, तो जब तक हम वो ज्ञान नहीं लेंगे हम उनको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो साधु की डेफिनेशन, महात्मा की डेफिनेशन, भगवान क्या बता रहे हैं? जो भगवान की अनन्य भक्ति में लगा है वही महात्मा है, वही साधु है। तो अभी हम गलती नहीं करेंगे आगे से। हम किसी को भी कह देते हैं ना ये तो साधु है, ये तो बहुत महान है, ये तो महात्मा है, हमें देखना है कि वो इस कसौटी पे उतर रहे हैं कि नहीं जो भगवान ने बताई है। ठीक है, डेफिनेशन से मैच होना चाहिए। अब परित्राण आया, परित्राण शब्द, परित्राण शब्द से है ये। परित्राण में दो शब्द आते हैं, परि प्लस त्राण। परि का मतलब है अच्छी प्रकार से अथवा पूर्ण रूप से, त्राण का मतलब सुरक्षा। तो इसका मतलब क्या है? भगवान जब इस भौतिक जगत पे अवतरित होते हैं वे पूर्ण रूप से अपने भक्तों को सुरक्षित करते हैं, आधा अधूरा नहीं। परित्राण, परित्राणाय साधु नाम, तो पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं या अच्छी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलिए, इसमें भागवतम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब द्रौपदी माता का तो सब एग्जाम्पल जानते ही हैं कि कैसे भगवान ने उनकी रक्षा की, है ना। प्रहलाद महाराज की कैसे भगवान ने रक्षा की। या अगर हम देखते हैं जो वृंदावन लीलाएं हैं उसमें देखिए विभिन्न जैसे असुर आते थे और उपद्रव मचाते थे वहां, तो भगवान वृंदावन वासियों की रक्षा करते थे। तो भगवान का एक्चुअली एक, वास्तव में भगवान का एक ही स्वभाव है, अपने भक्तों की रक्षा करना। ठीक है, अब परित्राण शब्द का एक और अर्थ है, ये जो परित्राण शब्द है इसका एक और अर्थ है जो कि है अनिष्ट में प्रवृत्त व्यक्ति का निवारण। अनिष्ट में प्रवृत्त व्यक्ति का निवारण, तो यहां पर जैसे अगर हम कलयुग की बात करें, हरे कृष्णा महामंत्र भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। ठीक है, और केवल नाम संकीर्तन के द्वारा, केवल नाम कीर्तन के द्वारा मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है और उसका उद्धार, फिर उसका उद्धार जो है वो निश्चित है। तो वहां पर भी क्या है, मतलब इस रेस्पेक्ट में भी इस वर्ड को हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृति, दुष्कृति दो शब्दों से बना है, दुह प्लस कृति, और जब उसको संधि कर देते हैं तो दुष्कृति हो जाता है। दुह शब्द क्या है, जैसे दुख में होता है ना दुह, दुह शब्द का अर्थ क्या होता है? दुख या कष्ट। कृति मतलब करने वाला या उत्पन्न करने वाला। दुष्कृति कौन हुआ? वह व्यक्ति जो साधुओं को दुख पहुंचाए अथवा कष्ट दे। ठीक है, अब इसमें हर प्रकार का आप कंसिडर करो, केवल ये नहीं कि किसी ने फिजिकली किसी को हर्ट किया। अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की निंदा कर रहा है वो भी दुष्कृति है, या भगवान कृष्ण के कहे पर न चल के कहे के विरुद्ध आचरण करता है वो भी दुष्कृति है। हिरण्यकशिपु का एग्जाम्पल दुष्कृति। ठीक है, वो कृष्ण की निंदा भी करते थे, कृष्ण के विरुद्ध कार्य करते थे, है ना। तो ये स्टोरी तो आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार से जो दुष्ट है उनका भगवान क्या है, संहार करते हैं, उसके लिए यहाँ प्रकट होते हैं। अब जब महाभारत का भी युद्ध हुआ था तो जितने भी राजा कौरवों की साइड पे थे सारे दुष्कृति थे। राजा की ऐसी पोजीशन है कि उसका ये कर्तव्य है कि वो
अपनी पूरी जो गवर्नेंस है उसमें क्या, धर्म को स्थापित करे। अब जब राजा बिगड़ जाएंगे तो क्या होगा, प्रजा में अधर्मी होगा। इससे आप कनेक्ट करो कि जो राजा महाराजा इतने रिस्पेक्टेबल पोजीशंस में थे लेकिन वो अधर्मी थे, तो सारे के सारे क्या, उन्होंने कौरवों का साथ दिया और फिर भगवान ने महाभारत के युद्ध के द्वारा उनका संहार किया, है ना। अगर कलयुग के संदर्भ में हम इन दुष्कृताम जो है इनके विनाश की बात करें, तो जब भगवान यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ प्रकट हुए, हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा लोगों के दुष्टता का विनाश कर रहे हैं, अर्थात उनको प्रेरित कर रहे हैं। हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा उनकी शुद्धि करके उनको भक्ति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप ऐसे भी इसको आप समझ सकते हैं अभी के मतलब संदर्भ में। और धर्म की स्थापना के लिए वे युग युग में प्रकट होते हैं। धर्म हम पीछे पड़ चुके हैं, तो केवल धर्म क्या है, भगवान की सेवा ही केवल एकमात्र हमारा धर्म है। जो शरीर से जुड़े धर्म है वो कैत्व धर्म है, वो रियल धर्म नहीं है। वो तो एक कंडीशन में आपने शरीर धारण किया, इस कंडीशन में आपके साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज जोड़ दी गई, तो वो उस रेस्पेक्ट में वो धर्म है शरीर से संबंधित। लेकिन वास्तविक धर्म क्या है हमारा, भगवान की सेवा। संस्थापना क्या है, सम प्लस स्थापना। सम का शब्द होता है अच्छी प्रकार से और स्थापना का शब्द है निश्चित कर देना। तो संस्थापना का मतलब है अच्छी प्रकार से उसको धर्म को स्थापित कर देना। ठीक है, और जब महाभारत की बात करें तो धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा उन्होंने धर्म की पुनः क्या स्थापना करवाई भगवान श्री कृष्ण ने। और युगे युगे तो भगवान का ये वचन है कि हर युग में भगवान यहाँ प्रकट होते, तो प्रत्येक युग में भगवान आते। आई थिंक इसमें कंप्लीट है, बट एक बार मैं सिर्फ क्या है कि ये देख रही हूँ कि 4.8 में प्रभुपाद जी ने अगर कुछ और स्पेसिफिक बोला है तो उसको हम देख लेते हैं, अदरवाइज इसको क्लोज करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे ना, हम जो कल करेंगे वो 9.30 करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम बुक को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैं 4.8 देख रही हूँ जस्ट मिनट है, आई थिंक ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, दैट्स इट। अब एक बार मैं आपको, वैसे टाइम हो गया है, जो दुष्कृति वाला है ना वो 2 वीडियोस भेजी है, उस श्लोक को खाली मैं ना एक शॉर्ट में 2 मिनट में सिर्फ समझा रही हूँ, 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे। देखो यहाँ पर ना 4 प्रकार के दुष्ट बता रहे हैं भगवान। एक कह रहे हैं मूड, ग्रॉसली फूलिश, ठीक है, मनुष्यों में अधम, लोएस्ट अमंग मैनकाइंड, माया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और आसुरिम भावम आश्रितः, जिन्होंने आसुरी नेचर को का आश्रय लिया, जिन्होंने आसुरी प्रकृति का आश्रय लिया है। तो इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है उन वीडियोस में। तो जो ये मूड होते हैं ना, इसको प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, देखो मूड कौन होते हैं, जो कि बीस्ट ऑफ बर्डन, गधे की तरह काम करते हैं। मतलब जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हम पैसे कमाएं, हम अपना सिक्योरिटी की बात करें फ्यूचर की, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारा जीवन का जो पर्पस है वो केवल पैसे कमा के और पैसे सेव करके आगे की सिक्योरिटी बनाने के लिए नहीं है। एक पल आएगा जब तुम्हें मृत्यु का सामना करना होगा, उसके लिए तुमने क्या किया, कुछ नहीं किया। तो ये जो होते हैं ये मूर्ख होते हैं। मतलब जितने भी वर्कोहॉलिक लोग हैं आज की डेट में, जो शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो सारे मूर्ख है, ग्रॉसली फूलिश। ठीक है, इसके आगे क्या बोल रहे हैं, नराधम, नरों में अधम। अब हमने बात की थी 84 लाख योनियां होती है, जिसमें 4 लाख योनियां मनुष्यों की होती है। अब उस 4 लाख में से भी कुछ ही है जो कि सिविलाइज्ड होती है, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी जो होती है वो अनसिविलाइज्ड होती है, जिनमें कोई भी सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस कुछ भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। तो वो जो होते हैं वो नराधम होते हैं। शरीर तो ह्यूमन का मिला है, लेकिन अभी ह्यूमन में भी उस 4 लाख चेतना में उस चेतना का स्तर नहीं मिला जब वो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करे, वो मनुष्यों में अधम हो गए। ठीक है, अब तीसरा देखिए, माया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। बड़े बड़े दार्शनिक, फिलोसोफर, साइंटिस्ट, कवि, बहुत बुद्धिजीव, सो कॉल्ड बुद्धिजीव, जो कि खाली वर्ड्स की जगलरी से खेल रहे हैं, भगवान को नहीं मानते हैं,
इनमें वो भी आ जाएंगे जो भगवत गीता में, जो भगवत गीता की गलत टिप्पणियां दे रहे हैं, अपने अनुसार भगवत गीता की मनगढ़ंत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। माया प्रज्ञाना, क्योंकि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानति, केवल मुझे भक्त ही तत्व रूप से जान सकता है। तो इसका मतलब भगवत गीता की व्याख्या कैसे होनी चाहिए, भक्ति की रेस्पेक्ट में होनी चाहिए, क्योंकि वही भगवान की विश है, वही उनकी डिजायर है। लेकिन भगवान के डिजायर को फुलफिल ना करते हुए हम अपनी डिजायर के अनुसार अगर हम व्याख्यान कर रहे हैं, तो वहां पर हम अपनी भौतिक बुद्धि लगा रहे हैं, अपनी बुद्धि को, अपने आप को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को भगवान को समर्पित ना करके अगर कुछ भी भगवत गीता पे हम व्याख्या दे रहे हैं, तो वो सब कौन हो गए, माया प्रज्ञाना, इनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। और चौथी क्लास क्या है, आसुरम भावम आश्रितः, वो लोग जो कि नास्तिकता को ग्रहण किए हैं, जो ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि हम भगवान को नहीं जानते, हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन उनके पास कोई रीजन नहीं है, मतलब वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कोई इनको बोले ना कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, उनके पास कोई टेंजिबल रीजन नहीं है, यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं। लेकिन बेसिकली ये वो लोग हैं जो खुल करके ऐसा कहते हैं कि हम नास्तिक है, हम किसी भगवान को नहीं मानते, ठीक है। और ऐसे लोग बेसिकली कौन होते हैं, जो कि भगवान से ईर्ष्या करते हैं, ठीक है। इसमें ये भी कैटेगरी आएगी कि जो भगवान से ईर्ष्या करके या तो वो कहेंगे हम खुद ही भगवान है, हम ही खुद हाईएस्ट है, या किसी और को प्रस्तुत कर देंगे कि देखो ये भगवान है। जैसे लोग नहीं बोलते कि भाई हम भी भगवान है, या कहीं कहते हैं नहीं वो स्पेसिफिक पर्सन भगवान है, ऐसा प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि वो स्पेसिफिक पर्सन भगवान है। और इनमें वो भी आ जाएंगे जो भगवान को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं। ये देखिए यहाँ ना, देयर आर अदर्स हु मेक हिम सबऑर्डिनेट टू द इम्पर्सनल फीचर। तो ये 4 प्रकार के हमने उन वीडियोस में दिया है। मैं शॉर्ट में इसलिए बताना चाह रही थी कि ये पता होना चाहिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको लोगों को। तो बेसिकली जो भगवान कृष्ण को नहीं स्वीकार करते, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, या उनकी आज्ञा पालन नहीं करते, या स्वयं को भगवान कहते हैं, किसी अन्य को भगवान कहते हैं, या केवल इंद्रिय भोग में लगे हैं, शरीर के लिए कार्य करने में लगे हैं, या जो फिलोसफीज, उलट पुलट फिलोसफीज से, गलत गलत फिलोसफीज से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, तो ये सारे जो लोग हैं ये दुष्कृत्य, ठीक है, ऐसे आपको समझना।